तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी अपडेट वीडियो को। सबसे पहले हम लोग क्रीड ब्रदर्स एंड आईवी नाइल से, तो इनको देखिए क्या अपडेट है। देखो, अगर आपने आज का रॉ देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि इनको जो है मेन रोस्टर का मंडे नाइट रॉ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। एडम पियर्स ने इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा शो के टाइम बिल्कुल लाइव, एंड इन लोगों ने लाइव कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करा। काफ़ी खुश दिख रहे थे तीनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते टाइम, एंड ऑब्वियसली काफ़ी खुशी की बात भी है। जब आप WWE से बाहर होते हो तो आप सपने देखते हो कि कभी WWE में कम्पीट करने का मौका मिलेगा हमें, NXT में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप सपने देखते हो कि कभी मेन रोस्टर में जाएंगे, देन रेसलमेनिया वगैरह में कम्पीट करेंगे। काफ़ी सारे लोगों का ये जो सपना है, ये जो ड्रीम है, पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो NXT से आके धूम मचाते भी हैं मेन रोस्टर में, एंड उनमें से एक होने वाले हैं क्रीड ब्रदर्स एंड आईवी नाइल। WWE के पास जो है काफ़ी मेजर प्लान्स हैं इनके लिए। WWE इनको जनरेशनल टैलेंट समझती है, एंड बताया जा रहा है कि टैग टीम के फ्यूचर बनने वाले ये लोग। रिसेंटली जो इनका रॉ के अंदर मैच हुआ था उससे WWE काफ़ी इंप्रेस थी, एंड जिस तरीके से फैंस ने इसके ऊपर रिएक्ट भी किया उससे भी काफ़ी इंप्रेस थी। अब WWE इनमें पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा देखती है, तभी आपने देखा भी कि इनको लाइव शो पे कॉन्ट्रैक्ट WWE ने ऑफर करा, मेन रोस्टर का, एंड ये लोग साइन भी कर चुके हैं। तो अब इनके लिए काफ़ी मेजर प्लान्स होने वाले हैं। मंडे नाइट रॉ पे आपको बैक टू बैक जो है कम्पीट करते हुए देखने को मिलेंगे, एंड पॉसिबली इन्हें WWE इतना पुश दे सकती है कि रेसलमेनिया में इनका खुद का एक अलग मैच भी हो सकता है। तो मेजर प्लान्स है WWE के पास। देखना है कि WWE इस प्लान के साथ चलती है या फिर नहीं। कई बार होता है कि WWE सोचती बहुत कुछ है, स्टार्टिंग में करती बहुत कुछ है, एंड में सारी चीज़ें ड्रॉप कर देती है। हालांकि ये वाली चीज़ मेनली तब होती थी जब विंस मैकमैन चार्ज के अंदर थे, लेकिन अब ट्रिपल एच हैं तो वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बिलीव करते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ देना जानते हैं, 2 बार 3 बार मौका देते हैं टैलेंट को। अभी जो है वो कैरन क्रॉस को भी वापस से मौका देने वाले हैं। तो ट्रिपल एच के कंट्रोल के अंदर आप कह सकते हो कि आईवी नाइल एंड क्रीड ब्रदर्स का जो फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है बेकी लिंच को लेके। आज के मंडे नाइट रॉ में बेकी लिंच को कंकशन का सामना करना पड़ा, जो कि रियल तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था, वो स्टोरी के हिसाब से ही था। एंड अगर आप देखोगे तो ज़ाया ली को करेंटली दिखाया ऐसा जा रहा है कि जो ज़ाया ली है वो अपने किक से सबको धराशायी कर दे रही है। पहले कैंडस डेरे के साथ हमने सेम चीज़ देखी, आज हमने बेकी लिंच के साथ यही कुछ देखा। तो ऐसे में जो है बेकी लिंच को लेके हो सकता है कि WWE एक नई स्टोरी भी प्लान कर रही हो। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, WWE ने एक फुटेज अपलोड करी है मंडे नाइट रॉ के बाद, एक्सक्लूसिव फुटेज बता के, जहाँ पे कि बेकी लिंच एक्ट कर रही हैं जैसे कि उन्होंने अपनी मेमोरी ही लूज़ कर दी है। मतलब उन्हें कुछ याद ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, एंड WWE जो यहाँ पे दिखाना चाह रही है कि बेकी लिंच की याददाश्त चली गई है। पॉसिबली ये एक न्यू एंगल हो सकता है बेकी लिंच के करंट कैरेक्टर के अंदर। हालांकि काफ़ी सारे लोग ये देखना नहीं चाहते क्योंकि काफ़ी गूफी दिखेगा कि भाई बेकी लिंच जो कि अपने आप को मैन कहती है, डोमिनेटिंग वुमेन कहती है, वो याददाश्त भूल गई, जोकर की तरह हरकतें कर रही है। तो WWE पॉसिबली इस एंगल में जाते हुए दिख तो रही है, लेकिन एक ऐसा एंगल है एंड ऐसी सुपरस्टार है बेकी लिंच, उनके साथ करना ये बहुत मुश्किल है, इसलिए थोड़ा डाउट भी है। लेकिन अभी के हिसाब से इनिशियल स्टेप्स WWE ने ज़रूर से लिए हैं बेकी लिंच को थोड़ा सा दिखा के कि भाई इनकी मेमोरी जो है चली गई, ये भूल सी गई कि क्या हो गया। तो ये एंगल हो सकता है, WWE ऐसी स्टोरी वगैरह करती है, ऐसा कोई बहुत शॉकिंग भी नहीं है, लेकिन बेकी लिंच के साथ करना ना ये थोड़ा सा क्वेश्चन है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अपनी जुड़ी हुई है बेकी लिंच एंड रिया रिप्ली को ही लेके। WWE जो है प्लान कर रही है रेसलमेनिया के लिए रिया रिप्ली और बेकी लिंच का मैच। अपडेट का तो यही कुछ कहना अभी के हिसाब से कि जो रिया रिप्ली का मैच प्लान है रेसलमेनिया के लिए वो बेकी लिंच के अगेंस्ट होगा। रिया रिप्ली देखो एलिमिनेशन चेंबर तक तो फॉर श्योर चैंपियन होने वाली हैं। एलिमिनेशन चेंबर वहाँ ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, तो वहाँ पे जो है रिया रिप्ली पक्का जा रही है चैंपियनशिप के साथ। उसके बाद वो रेसलमेनिया में डिफेंड करेंगी ही, काफ़ी ऑब्वियस है, इससे पहले वो टाइटल हारने ही नहीं वाली है। अब उनका अपोनेंट कौन होगा ना, क्वेश्चन ये है। तो वहाँ पे जो उनकी अपोनेंट हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली वो बेकी लिंच हो सकती है। रिसेंट हमने कई बार कॉन्फ्रेंटेशन देखे इनके बीच में कि ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रही है, एंड बेकी लिंच जो है पॉसिबली इनको चैलेंज करते हुए दिखेंगी रेसलमेनिया 40 में। अब ये प्लान्स ऐसे बिल्कुल ऑल ऑफ सडन WWE लेके नहीं आई है, माना जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म प्लान था। WWE इसको पहले से डिस्कस कर रही थी, पहले से करना चाहती थी, एंड रेसलमेनिया 40 वो टाइम होगा जब आपको बेकी लिंच रिया रिप्ली को फेस करते हुए दिखेंगे रेसलमेनिया में। अब हो सकता है कि यहाँ पे बेकी लिंच जीत भी जाए, क्योंकि इतनी लंबी रेन हो चुकी है रिया रिप्ली की ऑलरेडी कि अगर वो रेसलमेनिया में जाके हारेंगी तो कोई बहुत शॉकिंग बात नहीं होगी। लेकिन फिर बात है ना कि बेकी लिंच के हाथों हारना, फिर वही रिपीटिंग वाली चीज़ हो जाएगी कि यूजुअली आप WWE के अंदर चैंपियनशिप किसके हाथ में देखते हो, बेकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर, बेली, इनके हाथों में एक टाइम पे चैंपियनशिप रोटेट होते रहती थी, सासा थी तो उनके हाथों में भी। लेकिन अब कुछ नए नेम्स हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि इयो स्काई चैंपियन है, रिया रिप्ली चैंपियन है। तो फिर अगर रिया रिप्ली को बेकी लिंच के सामने आप हरा दोगे, फिर बेकी को ही चैंपियनशिप दे दोगे, तो फिर वही सेम जो सर्कल है रिपीट होते हुए दिखेगा, सेम चीज़ें होंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे WWE के लिए बहुत एक मेजर इशू भी है कि आखिर विनर किसे बनाए। लेकिन हाँ, अभी के हिसाब से अगर ये मैच करा रही WWE तो ये प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी उन्हें अगर ये मैच चाहिए तो। लेकिन बताया जा रहा है कि जो मैच है आपको रेसलमेनिया 40 में मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एले नाइट के बारे में।
एंड ये अपडेट सुनने के बाद बहुत सारे LA नाइट के फैंस डिसअपॉइंट होने वाले हैं। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि बिल्कुल भी मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता इस अपडेट को। ये अपडेट है रिंगसाइड न्यूज़ की तरफ से, बेसिकली स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से पहले आई निकल के सामने। इन लोगों ने जो अपनी तरफ से थोड़ा बहुत और ऊपर से ऐड करा, लेकिन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड जो कि एक बहुत ट्रस्टेड सोर्स है वो भी इस तरीके से इस बार साउंड कर रहा है जो कि ऑथेंटिक नहीं लग रहा है। तो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड वही सोर्स है जिसने डिनाई करा कि रोमन रॉक नहीं होगा रेसलमेनिया 40 में, एंड वो काफ़ी बिलीवेबल भी था। एंड अभी WWE रोमन कोडी के लिए जा भी रही है। लेकिन LA नाइट के बारे में इन्होंने ऐसी बात कह दी है कि बिलीव करना बहुत मुश्किल है। क्या कहते हैं स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड वाले, मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड अब WWE LA नाइट को इस लेवल का पुश नहीं देगी। ये LA नाइट के फैंस के लिए काफ़ी डिसहार्टनिंग है कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेनली यूएस के अंदर, इंडिया को तो नहीं पता मुझे, यूएस के अंदर बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं LA नाइट को। एंड अगर WWE उनके पुश को अब उस तरीके से नहीं ले जाएगी तो फैंस पक्का डिसअपॉइंट होंगे। रीज़न दिया जा रहा है कि WWE ने जो पिनाकल सोच के रखा था कि ये पीक होगा, यहाँ पे जो है पहुँचेंगे LA नाइट, वो वहाँ पे WWE को पहुँचा चुकी है। अब चैंपियन बनाने के प्लान्स WWE के पास बिल्कुल भी नहीं थे इनके लिए, एंड शायद आगे हो भी ना, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। चैंपियन बनेंगे नहीं बनेंगे कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से WWE को पुश कर रही थी वो देख के लग रहा था कि चलो रोमन से नहीं जीतेंगे, लेकिन आगे जाके वो जो मंडे नाइट रॉ वाली चैंपियनशिप है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वो जीत जाएंगे आगे जाके। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद वो भी नहीं होगा। WWE ने जो सोच के रखा था वो WWE कर चुकी है। अब यहाँ से वो डाउन हिल ही जाएंगे, ऊपर नहीं जाने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि अब इन्हें ऊपर अप स्केल करने वाला पुश नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। एंड अब WWE और सुपरस्टार्स पे फोकस करेगी। ये काफ़ी सारे फैंस को डिसअपॉइंट करती है न्यूज़। आपके क्या रिएक्शन है इस चीज़ के ऊपर कमेंट करके बताना। मैं बता दूं मैं इसको बिल्कुल वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड एक ट्रस्टेड सोर्स है, तो इसलिए उनकी बातों को हल्के में भी नहीं ले सकते हैं। अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं गाइस, जो कि ये वॉर गेम्स को लेकर। तो WWE ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का पहला वॉर गेम्स मैच। दूसरा वाला मे भी हो सकता है विमेंस वाला हो, हालांकि वो कंफर्म नहीं है। तो अभी के हिसाब से जो वॉर गेम्स मैच अनाउंस हुआ है वो 4-on-4 है। इससे पहले वाली अपडेट्स वीडियो में हमने कवर भी करा, जिसकी नोटिफिकेशन नहीं गई, कि पॉसिबली ये मैच 5-on-5 हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। एंड एक मेंबर्स, एक टीम मेंबर्स, पार्टिसिपेंट्स दोनों टीम में ऐड हो सकते हैं, एक बेबी फेस टीम में और एक हील टीम में। तो बेबी फेस टीम में अपने हैं कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, जे उसो, सेमी ज़ेन। सामने हील टीम में है पूरी जजमेंट, यानी कि फिन बैलर, डोमिनिक, जेडी मैकडोना एंड डैमियन प्रिस्ट। अब अभी के हिसाब से एक सुपरस्टार ऐड होंगे दोनों टीम में, तो ऑब्वियसली एक फेस होगा, एक हील होगा। तो कौन ऐड हो सकता है, इसको लेके काफ़ी लॉजिकल जो है नेम्स निकल के सामने आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, जो बेबी फेस टीम है उसमें आपको रैंडी ऑर्टन मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेंगे। रैंडी ऑर्टन का रिटर्न वैसे भी रूमर्ड है, वहाँ पे वो हो सकते हैं। हील टीम के लिए जो है आपको ड्रू मैकेंटायर ऐड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड एंगल भी बनेगा काफ़ी लॉजिकल। रिया रिप्ली जो है रिक्रूट करने की कोशिश कर रही है काफ़ी टाइम से जजमेंट डे के अंदर ड्रू मैकेंटायर को। एंड अभी वो हार भी गए क्राउन जूल में, तो मैंने आपको बताया भी कि पॉसिबली हो सकता है कि वो जजमेंट डे के साथ अलाइन हो सकते हैं। एंड जजमेंट डे के साथ अलाइन होने के लिए आपको अवेल नहीं होना पड़ेगा, वो चीज़ बीत चुकी है। तो अब यहाँ से प्रॉपर हील मैकेंटायर आ सकते हैं एंड पॉसिबली वो ज्वाइन कर सकते हैं जजमेंट डे को। इधर से रैंडी ऑर्टन ज्वाइन करेंगे बेबी फेसेस की टीम को। तो ये जो है सबसे लॉजिकल मैच दिख रहा है। कुछ लोग CM पंक कह रहे थे, गाइस CM पंक मैच के अंदर कम्पीट नहीं करने वाले, वो आते ही ऐसे मैच में नहीं आ जाएंगे। पहले उनका रिटर्न होगा, या तो किसी पर अटैक करेंगे या वो सिंपल ब्रेव आर्ट टाइप का रिटर्न करेंगे। उसके बाद उनकी बिल्कुल फ्रेश फ्यूड स्टार्ट होगी। वो किसी फ्यूड को एंड करने नहीं आने वाले, वो सीधा आके मैच में नहीं घुसेंगे। तो रैंडी ऑर्टन आएंगे बेबी फेस वाली टीम के लिए मोस्ट प्रोबेबली, एंड इधर हील वाली टीम के लिए ड्रू मैकेंटायर आएंगे। तो ये जो है सबसे लॉजिकल चीज़ है अभी के हिसाब से। ये अपडेट्स है गाइस इस वीडियो के लिए। आई होप सो आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसे ही WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन तीनों की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।